हम्म। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मार्केट में सल्फर कोटेड यूरिया है वो उसका बहुत चर्चा है। और उसकी प्राइस के हवाले से और उसकी हिफाजत के हवाले से कि उसमें 32% जो है यूरिया है और जो सल्फर है वो 13% है, और कहते हैं कि ये सल्फर जो कोटेड है और इसका बहुत ज्यादा अफादियत है। आप इसके मतलब क्या कहेंगे? याद रखें, मैंने दुनिया के वर्ल्ड क्लास जो एक्सटेंशन एडवाइजर हैं यूएसए के, उनको भी ये कहते सुना है कि दे पीपल आर नॉट लाइकिंग कोटेड यूरिया। सल्फर की तो बाद में आते हैं ना। दे आर नॉट लाइकिंग कोटेड यूरिया। आप किसी और तरीके से यूरिया की केमिस्ट्री के साथ प्ले कर लें कि उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, उसकी वोलेटिलाइजेशन ना हो, उसकी नाइट्रिफिकेशन स्लो हो। बहुत सारे तरीके हैं। माइक्रोब के साथ इनहिबिटर यूज कर लें, लेकिन कोटेड फर्टिलाइजर जो ना वो पसंद नहीं किए जाते। अच्छा, अब आते हैं जी। अब यूरिया के साथ आप प्लेन यूरिया इस वक्त मार्केट में 4,000 रुपए का मिल रहा है बल्क में। 4200 का अगर मैं थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, एक्चुअल प्राइस 4400 है। ये 180 रुपये किलो नाइट्रोजन पड़ रही है, जो 4,000 रुपए या 4200 का यूरिया 180 रुपए किलो नाइट्रोजन। कोटिंग सल्फर कोटेड है। अब सल्फर कोटेड का जो स्टैंडर्ड है 32% उसमें एन है और 13% उसमें सल्फर है। सल्फर सल्फर वो भी जो एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म नॉन ऑक्सीडाइज्ड है। याद रखें, यूरिया जो सॉइल में है वो 48 से 72 घंटों की गेम है, और सल्फर जो है ना उसको ऑक्सीडेशन के लिए 90 दिन चाहिए। अब 90 दिन का कंपैरिजन आप चार कर रहे हैं, वो जो 3 दिनों में साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्यों नहीं बनता? कोटिंग करनी मिट्टी की कर लें, सवा की कर लें, ऐश की कर लें, सैंड की कर लें, कंपोस्ट की कर लें, बायोचार की कर लें, सादा 100-200 वाला मटेरियल लेके कर लें। 5,000 रुपए से ज्यादा कीमत है 25 किलो की पैकिंग में जो सल्फर कोटेड यूरिया मार्केट में दे रहे हैं, और उसमें 8 किलो यूरिया बनता है, और ये इसकी कीमत 687 रुपए किलो है। 25 किलो की पैकिंग, 5,000 रुपए प्राइस या इससे भी ज्यादा, 687 रुपए किलो। वो बंदा कितना बेचारा इलिटरेट होगा, अनपढ़ होगा, जो बंदा 180 रुपए किलो वाला यूरिया छोड़ के, यानी यूरिया जो 180 रुपए किलो वाली नाइट्रोजन छोड़ के वो 687 रुपए किलो वाली नाइट्रोजन लेगा। मातम ही किया जा सकता है उसकी सोच पे। यूरिया को साथ प्ले करें। यूरिया बेहतरीन इनरिच 40% वाला मालिक्यूल है। अगर कोई इन्वेंशन होती 1960 के बाद, तो यूरिया से अगला को मालिक्यूल आ जाता जो 40% से भी ज्यादा होता है। मैं पहले बता चुका, अमोनियम सल्फेट पहली वर्ल्ड वॉर में थी, 21% नाइट्रोजन है। अमोनियम नाइट्रेट दूसरी वर्ल्ड वॉर में आई है, उसमें 26% नाइट्रोजन है। यूरिया 46% नाइट्रोजन है। एनहाइड्रस अमोनिया 80% नाइट्रोजन है। वो हाइड्रोलिक स्पेशल अपरेटस चाहिए उसको, 2-3 सेंटीमीटर नीचे जमीन में उसको इंजेक्ट करने के लिए। वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, यूएस में करते हैं फार्मर। यूरिया के साथ प्ले करें कि यूरिया की एफिशिएंसी को अब इनहेंस करें। याद रखें, यूरिया की पीएच लो कर दें। यहां पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सादा यूरिया की हमने पीएच चेक किया, ये सादा यूरिया की पीएच है 7.5। इसी यूरिया पे जब मैंने बायोएक्टिव सल्फर कोट किया, तो इस यूरिया की पीएच 5 से 5.15, 7.5, 5.25, 2 यूनिट से ज्यादा यूरिया की पीएच कम हो गई। मैं बायोसल्फर की बात कर रहा हूं, एलिमेंटल सल्फर की नहीं। अगर यूरिया पे कोटिंग ही करनी है तो बायोसल्फर की कोटिंग करें। ये जो 2 यूनिट पीएच कम हुई है ना, ये इसकी अमोनिया वोलेटिलाइजेशन को सुप्रेस करेगा। एच आयन चाहिए ना, NH3 है, उसको एच आयन मिल गया तो NH4 स्टेबल हो जाएगा। यूरिया की अफादियत उसको NH4 फॉर्म में ही लाने में है, और वो बायोसल्फर से आनी है या किसी एच आयन से आनी है। अमोनियम सल्फेट में NH4 फॉर्म है, लेकिन महंगी पड़ रही है, 21% नाइट्रोजन है। तो यूरिया वाली फॉर्म को NH4 फॉर्म क्यों नहीं बनाया जा सकता बायोएक्टिव सल्फर के साथ? ये मैं बनाया है ना हमने, एलिमेंटल सल्फर के साथ नहीं बनना। एलिमेंटल सल्फर ने ऑक्सीडाइज होना नहीं है। जब वो कभी ऑक्सीडाइज होगा तब तक यूरिया का नामो निशान मिट चुका होना है। खुदा रहा 687 रुपए वाली किलो वाली नाइट्रोजन से अपनी जान छुड़ा लें। 180 रुपए वाली किलो वाली नाइट्रोजन को फोकस करें, और अपने खर्चों, अपनी खादों के एक्सपेंस को कंट्रोल करें, पैदावार को बढ़ाएं। इसी में हम सबकी भलाई है, बेहतरी है। थैंक यू।